अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ ज़ैतर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओसीडी की सीरीज़ चल रही है और क्वेश्चन ये है कि हम जो है बार-बार अपनी सोचों की वजह से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि हम वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब तक हम वो काम नहीं करते, हम रिलैक्स नहीं हो पाते। हमारे अंदर बेचैनी की कैफ़ियत रहती है और हम जो है मजबूर होकर जब वो कर लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम सैटिस्फाई हो जाते हैं। ये जो लोग जिनको ओसीडी का मसला है, बार-बार सोचें आती हैं और वो सोचें इस कदर परेशान करती है कि वो इंसान जब तक काम नहीं करेगा, उनसे नहीं बच पाता। तो ये लोग क्या करें, एक क्या कॉपी पेंसिल लें और उसके ऊपर लिखें कि उनके असर में ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? उस सोच के आने के पीछे की वजह क्या है? क्यों वो सोच ट्रिगर होती है? कब होती है? किस लिए होती है? कितने टाइम तक रहती है? और आपको वो सोच किस कदर परेशान करती है, ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप ये काम करते हैं, याद रखें अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप ये काम करते हैं तो आप क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे एक्चुअल में वो ट्रिगर्स जो आपकी सोच को आने के लिए मजबूर करते हैं। याद रखें उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है जिसकी वजह से आपके अंदर ये सोच पैदा होती है। कुछ लोगों के अंदर ये सोच ऑटोमेटिकली पैदा हो रही होती है, याद रखें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सोच ट्रिगर होती है किसी न किसी वजह से। तो ये जो लोग जिनके अंदर किसी न किसी वजह से ये सोच ट्रिगर होती है, वो क्या करें उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, उनकी एक लिस्ट बनाएँ और उनसे बचने के लिए तरीकाकार बनाएँ। स्ट्रैटेजीज़ बनाएँ कि हमने बचना कैसे है। हमने इस चीज़ से निजात हासिल कैसे करनी है? क्योंकि जब तक आपको वो ट्रिगरिंग पॉइंट जो है वो याद नहीं होंगे कि आपको वो सोच कब, क्यों, कैसे, किस लिए आती है, तब तक आप उस सोच से नहीं बच सकते। और तब तक ये लोग कंपल्सिव बिहेवियर करते रहेंगे, उस सोच की मद में आके वो काम करते रहेंगे, जो वो सोच कहती है। आप अगर ओसीडी से जान बचाना चाहते हैं, तो एक लिस्ट बनाएँ। अगर आप पढ़े लिखे नहीं, फिर भी किसी पढ़े लिखे इंसान की मदद लें और उन्हें बताएँ, मुझे ये सोच आती है, उसके पीछे ये वजह हो सकती है और ये वजह इसलिए हो सकती है और मैंने इस वजह को जो है, ऐसे-ऐसे और इन-इन तरीकों से डील करना है। चाहे वो ओसीडी किसी भी टाइप की है, अगर वो ट्रिगर हो रही है किसी चीज़ से और आपको ट्रिगरिंग पॉइंट पता चल गए हैं, तो आप बआसानी ओसीडी की बीमारी से बच सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं।